अयोध्या नगरी अपने आराध्य के स्वागत के लिए सजकर तैयार हो रही है, क्योंकि 22 जनवरी को होने वाले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव कार्यक्रम में हजारों राम भक्त अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्त रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से कैसे राम मंदिर तक पहुंचेंगे? अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अपने आराध्य के लिए तैयार हो चुकी है राम नगरी अयोध्या। राम के रंग से सराबोर हुए अयोध्या के सड़क और चौराहे। न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर देखिए भव्य और दिव्य अयोध्या। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले सारे अधूरे काम जल्दी से पूरे किए जा रहे हैं। तस्वीरों में देखिए, राजा राम की नगरी का एयरपोर्ट तैयार हो चुका है। रेलवे स्टेशन नए अवतार में बनकर तैयार हो चुका है। बस इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जब वो 30 दिसंबर को एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करने आएंगे। अयोध्या में राम भक्त कैसे पहुंचेंगे और श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या इंतजाम है, न्यूज़ 18 इंडिया के स्पेशल कवरेज में देखिए। रामलला के दर्शन के लिए देश के अलग अलग शहरों से लोग अयोध्या आने की योजना बना रहे हैं। आपका भी कोई प्लान है तो आप प्लेन, ट्रेन और रोड के जरिए अयोध्या पहुंच सकते हैं। इस समय हम अयोध्या एयरपोर्ट के सामने खड़े हैं और यहां पर तैयारियां जोरों पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को इसका उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं। आज हम न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे के जरिए अयोध्या दर्शन कराएंगे और आपका जो सफर होगा वो किस तरीके से आसान आप बना सकते हैं और कहां-कहां आप जा सकते हैं और अयोध्या कितनी तैयार है, ये तमाम चीजें न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे के जरिए आप जान सकेंगे। श्री राम एयरपोर्ट से जब न्यूज़ 18 इंडिया की टीम आगे बढ़ी तो कैमरे में अयोध्या का रंग और रूप अलग ही नजर आया। अयोध्या पूरी तरह से राममय दिखी। चौक चौराहे राम की मूर्तियों से सजे दिखे। एयरपोर्ट से निकलने के बाद नेशनल हाईवे पर पहुंचते ही आपको भगवान राम के दर्शन हो जाएंगे और बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप देखें कि यहां पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से बनाया गया है और यहीं से शुरू होती है अयोध्या नगरी, धर्म की नगरी। यानी अपने आराध्य के लिए तैयार हो चुकी है अयोध्या। सड़कें सज चुकी हैं और जो भी बचे काम हैं उसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जा रहा है। अयोध्या में ना सिर्फ मंदिर का निर्माण तेजी के साथ हो रहा है, बल्कि सड़कें बन रही हैं। हर तरफ से यहां पर विकास के काम हो रहे हैं। ये देखिए नेशनल हाईवे पर किस तरीके से रेलिंग को कलर किया जा रहा है, उसको चमकाने की कोशिश की जा रही है जिससे कि अयोध्या साफ सुथरी दिखे, सुंदर दिखे। यही नहीं, न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जब श्री राम एयरपोर्ट से रामलला के मंदिर की तरफ आगे बढ़ी तब हाईवे के दोनों तरफ बड़े बड़े होटल नजर आए। हाईवे की रेलिंग भी भगवान राम के रंग में रंगी दिखी तो सड़कों के ऊपर लगे होर्डिंग भी भगवा नजर आए। और जैसे ही राम नगरी की शुरुआत हुई वहां लगे गेट राम की भक्ति के रंग में सराबोर होते दिखे। ये जो आप गेट देख रहे हैं ना, ये अयोध्या का प्रवेश द्वार है और यहाँ पर 7 घोड़ों पर सवार भगवान सूर्य अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं का स्वागत करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पर काम बहुत तेजी से चल रहा है, तैयारियां भी चल रही हैं और जल्द ही ये पूरा कर लिया जाएगा।
अयोध्या में विकास इस कदर हो चुका है कि यहाँ पहुंचने वाले राम भक्तों को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर राम भक्त हवाई जहाज से अयोध्या आएंगे तो राम मंदिर 11 किलोमीटर दूर पड़ेगा और अगर श्रद्धालु ट्रेन से सफर कर अयोध्या आएंगे तो जन्मभूमि का दर्शन मात्र 3 किलोमीटर बाद ही हो जाएगा। अयोध्या एयरपोर्ट से लेकर अयोध्या रेलवे स्टेशन की दूरी 11 किलोमीटर है और रेलवे स्टेशन से राम जन्मभूमि तक की दूरी मात्र 3 किलोमीटर है। अगर आप प्लेन से आते हैं तो जन्मभूमि तक पहुंचने में आपको थोड़ा सा वक्त लग सकता है, लेकिन अगर ट्रेन से आते हैं तो थोड़े ही समय में जन्मभूमि तक आप जा सकते हैं। तो फिलहाल रेलवे स्टेशन भी बहुत तेजी से बन रहा है और इसका भी उद्घाटन प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को करने जा रहे हैं। न्यूज 18 इंडिया की टीम रेलवे स्टेशन से आगे बढ़ी तो गुरु वशिष्ठ चौक पर मल्टी लेवल पार्किंग नजर आई। इस पार्किंग में श्रद्धालु अपनी गाड़ियां खड़ी कर यहां से इलेक्ट्रिक गाड़ी से अयोध्या धाम के दर्शन कर सकेंगे। प्लेन से आए या ट्रेन से या फिर रोड के माध्यम से अगर गाड़ी पार्क करने की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है, जो जन्मभूमि से चंद कदमों की दूरी पर है और यहाँ पर फूड कोर्ट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी इंतजाम रखा गया है। जैसे जैसे राम मंदिर के नजदीक हम पहुंचते गए, नजारा भक्तिमय होता गया। राम जन्मभूमि पथ के दोनों तरफ की दीवारों को रामायण काल का रंग दिया जा रहा है। सैकड़ों कारीगर राम का नाम लेकर जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य को पूरा करते दिखे। मल्टी लेवल पार्किंग से जन्मभूमि की दूरी महज 500 से 600 मीटर पर है और ये है राम जन्मभूमि पथ। इस जगह पर आप देखें कि बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु हैं दर्शन के लिए आगे जा रहे हैं और दूसरी तरफ राम स्तंभ बनाया जा रहा है। 2 राम स्तंभ जो प्रवेश द्वार पर ही बनाए जा रहे हैं और ये भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। अब आपको राम भक्त हनुमान के मंदिर हनुमानगढ़ी के पास का नजारा दिखाते हैं। जितनी साज सज्जा राम मंदिर के आसपास है, उतनी ही भगवान राम के भक्त हनुमान जी के मंदिर हनुमानगढ़ी के पास भी की गई है। राम जन्मभूमि के ठीक पास में हनुमानगढ़ी है। राम भक्त हनुमान के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में यहाँ पर भक्त आते हैं और इसके आसपास के एरिया को भी पूरी तरीके से चमकाने का काम चल रहा है। धर्म शास्त्रों में लिखा है कि अयोध्या धाम आने पर सरयू स्नान के बिना पुण्य नहीं मिलेगा और सरयू कितनी बदल गई है इन तस्वीरों में देखिए। यहाँ जी उसी के संदर्भ में वहाँ जो तैयारियां चल रही उसी में इन्हीं के साथ देखरेख में आवास व्यवस्था कैसी है, फिर कुंड बनाने के लिए जो सामग्री लगेगी वहाँ पर उसको पहुँचाना, फिर मंडप बन के तैयार है उसकी देखरेख करना और अन्य जो सामग्री बाहर से आई है उसको एक जगह कलेक्ट करके एक जगह स्थापित करना। ये बाहर से बहुत जगह से सामग्री आई है, गंगा जल इत्यादि है, सभी नदियों का जल आया है, समुद्र का जल आया है, तो उसको एक जगह कलेक्ट करना और चंपत राय जी जैसे फिर आदेश आगे करेंगे। इधर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर एसपीजी ने भी मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री के आगमन और सुरक्षा को लेकर बैठकों का दौर चल रहा है। आपको बता दें कि 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी का अयोध्या दौरा प्रस्तावित है, जब अयोध्या श्री राम एयरपोर्ट और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पर बनी नवनिर्मित बिल्डिंग का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। और अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस और अमृत भारत ट्रेन को प्रधानमंत्री हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री 30 दिसंबर को अयोध्या धाम के इस नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर आज यहां पर सुरक्षा एजेंसियां पहुंच चुकी हैं और एसपीजी ने इस पूरे क्षेत्र को पर विजिट की है। इसके साथ ही बंद कमरे में जो सामने ये कमरा दिख रहा है, इसी बंद कमरे में अधिकारियों के साथ एसपीजी के सुरक्षा के लोग और बैठक कर रहे हैं और ये अयोध्या में जो उनका कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को लेकर के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मंथन का दौर जारी है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन के इस नवनिर्मित भवन के लोकार्पण के साथ साथ अयोध्या से 2 बड़ी ट्रेनों की भी सौगात मिलेंगे, जिसमें 6 अमृत भारत ट्रेनें अयोध्या से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चलाई जाएगी, तो वहीं 2 वंदे भारत ट्रेन भी रहेंगी। ये राम मंदिर के प्रति लोगों की आस्था है कि हर कोई अपने हिसाब से श्रद्धा भाव अर्पित कर रहा है।
फिरोजाबाद में कांच के राम मंदिर तैयार किए जा रहे हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर इसकी काफी डिमांड है। इसके लिए 12,000 से लेकर 40,000 तक की कीमत के राम दरबार तैयार किए जा रहे हैं। और राम दरबार 2 साइज में अभी फिलहाल बन रहे हैं, एक 15 इंची और एक 25 इंची का। तो डिमांड काफी आ रही है इसकी। राम दरबार के अभी जो आयोजन हो रहा है उसके लिए भी डिमांड काफी आ रही है। अयोध्या में देश और दुनिया के लाखों राम भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है, क्योंकि इस मौके पर हर कोई अपने आराध्य भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का साक्षी बनना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा में भले ही अभी वक्त है, लेकिन अयोध्या में भक्त इस घड़ी को बहुत ही भव्य बनाने में जुटे हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में राम कथा की धुन अभी से ही सुनाई दे रही है, लेकिन सबसे बड़ी कथा जगतगुरु रामभद्राचार्य की हो सकती है और उसी की तैयारी भी जोरों पर चल रही है। राम मंदिर की तर्ज पर मंडप बनाया जा रहा है। लकड़ी से मंदिर का मॉडल तैयार किया गया है। पूरी अयोध्या नगरी भगवान राम के मंदिर में विराजने का इंतजार कर रही है। राम भक्त अभी से राम धुन में रम चुके हैं। अयोध्या नगरी भगवान राम की कथा के लिए ही जानी जाती है, लेकिन जब राम के अनन्य भक्त जगत गुरु रामभद्राचार्य की कथा होनी हो तो अयोध्या नगरी राम की भक्ति में और ज्यादा डूब जाती है, और इसीलिए इस राम कथा की तैयारी जी जान से की जा रही है। मैं तो देख रहा हूँ कि ये उतना ही सुखद होगा जितना सुखद त्रेता में 14 वर्ष के वनवास के पश्चात भगवान राम के आगमन पर अयोध्या वासियों को सुख मिला था। मैं तो यही कहूंगा कि भरत जी को ग्लानि थी कि प्रभु के कहूँ काज न आयो, पर मुझको ग्लानि नहीं है क्योंकि मेरी प्रतिभा भगवान राम के काम में आई। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। केंद्र सरकार की भूमिका तो वही है, कोर्ट का निर्णय हुआ, हमारी गवाही हुई और केंद्र सरकार ने हमारी सहायता की। तीनों जब नियम है ना बेटी, जब त्रिवेणी 3 नदियां जब मिलती तभी तो प्रयाग बनता है। हम अल्फाबेटली काम करेंगे, अ का म, पहले अयोध्या फिर काशी फिर मथुरा। खास बात यह है कि यह कथा जगत गुरु रामभद्राचार्य के जन्मदिन के मौके पर 14 जनवरी से शुरू होकर 22 जनवरी तक चलेगी और मकर संक्रांति से 22 जनवरी तक प्राण प्रतिष्ठा के सारे अनुष्ठान होंगे। और इसी दौरान अयोध्या पहुंचने वाले राम भक्तों को जगत गुरु रामभद्राचार्य की कथा को सुनने का मौका मिलेगा। ये राम मंदिर का मॉडल के साथ ही हम लोग इस कार्यक्रम स्थल को एक भव्य स्वरूप देने को, इस कार्यक्रम स्थल को राममय बनाने के लिए एक गैलरी डिजाइन की जा रही है। गेट से घुसते ही जो राम कथा की व्याख्या करेगी, राम कथाओं की व्याख्या करेगी, मूर्तियों के माध्यम से, कलाओं के माध्यम से। उस गैलरी के बाद एक राम चौराहा बनेगा, जिस चौराहे पे माता सीता राम जी की मूर्ति रखी जाएगी। राम कथा में देश और दुनिया के राम भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में वो प्राण प्रतिष्ठा से पहले ही भगवान राम के भव्य मंदिर की झांकी देख सकेंगे, उसके मॉडल को निहार सकेंगे। मंदिर के मॉडल को लकड़ी से तैयार किया गया, जिसे कथा के दौरान भक्तों के सामने रखा जाएगा ताकि वो अपने आराध्य की भक्ति में लीन हो सके। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जन जन को जागरूक करने के लिए मध्य प्रदेश के चित्रकूट में राम रथ यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाली गई। इसके जरिए राम भक्तों को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी दी गई। चित्रकूट में गूंजा भगवान श्री राम का नाम। राम भक्तों ने कहा, जय अयोध्या धाम। राम की नगरी अयोध्या अपने आराध्य के मंदिर में विराजने का इंतजार कर रही है।
भक्त भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अयोध्या नगरी से लेकर चित्रकूट धाम तक राम राम जय सिया राम हो रहा है। चित्रकूट वो धरती है जहां के लिए ये मान्यता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने माता सीता और लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के 11.5 साल यहीं बिताए थे। भगवान राम की तपोभूमि है चित्रकूट। इसीलिए जब बात भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की आई तो चित्रकूट भी राममय हो गया है। वहां रथ यात्रा निकाली जा रही है ताकि भक्तों को प्राण प्रतिष्ठा के बारे में बताया जा सके। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ करने के बाद राम रथ यात्रा को रवाना किया गया, जो भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में लोगों को जागरूक करेगी। ये गांव-गांव में जाएगा और ये भी सभी को दीपक दिए जाएंगे कि जब रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो उस समय सभी लोग, समग्र जनता जनार्दन श्रद्धालु, समग्र देश उसी हर्षोल्लास के साथ भगवान राम का जन्मोत्सव कहें या जन्मभूमि पर विराजमान होना कहें, उसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाएं। ये राम रथ यात्रा राम घाट से निकलकर चित्रकूट के तमाम गांवों तक पहुंच रही है। खास बात यह है कि इसमें भगवान श्री राम की झांकी भी है। भक्त पूरी आस्था के साथ अपने आराध्य भगवान श्री राम के दिव्य दर्शन कर रहे हैं। इस यात्रा से राम भक्तों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। लोगों को दीपक देकर उनसे प्राण प्रतिष्ठा के दिन दीप जलाने का भी आग्रह किया जा रहा है, ताकि जब श्री राम मंदिर में विराजें तो जश्न ऐसा हो मानो प्रभु श्री राम का जन्मदिन। यात्रा में शामिल होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की पवन खेड़ा ने कहा कि जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल जी युवाओं से बात कर रहे थे तो नौजवानों की आंखों में बड़ी हताशा दिखी थी। भारत जोड़ो यात्रा एक पहल थी। 4000 किलोमीटर हमारे नेता चले, राहुल गांधी जी 1500 किलोमीटर थोड़ा बहुत मैं भी चल पाया। उस यात्रा में जो मुद्दे निकल कर आए थे, नौजवान जब राहुल जी से बात करते थे, अजय जी यात्रा में कुछ शामिल हुए थे, इनसे पूछिए आप, जब राहुल जी से नौजवान बात करते थे तो बड़ा हताशा दिखती थी उनकी आंखों में। निराश नौजवान, जिस देश का नौजवान निराश हो जाए